नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। अब बीओ का एग्जाम नहीं होगा। सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज अभी का यही है। अब जानिए क्यों। क्योंकि रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो डिसीजन आना था, जो डिसीजन रिजर्व रख लिया था जज साहब ने, वो आज डिक्लेयर हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कंप्लीटली चित्त पड़ गई है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इस फैसले को हार चुकी है। मतलब फैसला जो आया है उसमें झारखंड गवर्नमेंट हार गई है। रमेश हांसदा जिन्होंने केस किया था नियोजन नीति को लेकर, वो जीत चुके हैं। क्योंकि सारे एग्जाम्स इस केस पे डिपेंड कर रहा था कि नियोजन नीति का क्या फैसला आएगा, और इसी के आधार पे सब कुछ चल रहा था। क्योंकि पहले से गवर्नमेंट चाह रही थी कि प्रेशर बनाए स्टूडेंट के बीच, ये थोड़ा सा मैसेज चला रहे कि नहीं जेएसएससी काम कर रही है। बट सबसे बड़ा फैक्टर था कि नियोजन नीति का अगर फैसला आता है उसके बाद ही सारा कुछ होगा, और जो भी नोटिफिकेशन है उसमें नियोजन नीति से प्रभावित होगा, यह स्पष्ट लिखा गया था। अब सवाल यह उठता है कि बीओ का एग्जाम होगा कब। बीओ का एग्जाम होगा, नहीं होगा, यह कंप्लीट नहीं होगा, यह बात नहीं है। अब बीओ का एग्जाम नहीं होगा कहने का मतलब है कि इस कैलेंडर के हिसाब से, जो कैलेंडर में डेट दिया हुआ है उस कैलेंडर पे नहीं होगा। अब ये एग्जाम का डेट टलेगा। अब जानना यह जरूरी है कि क्यों टलेगा। देखिए, अगर आप नियोजन नीति से वाकिफ हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं वाकिफ हैं तो देखिए नियोजन नीति में क्या कहा गया है। नियोजन नीति का जो केस हुआ था रमेश हांसदा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो केस है सारा कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो आज जो डिसीजन आना था 16 दिसंबर को, वो डिसीजन आ चुका है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हार गई। अब हार गई है तो इसके एवज में क्या क्या काम हो सकता है ये जानिए। सबसे पहले तो जितने भी एग्जाम्स हैं सबके डेट हैं, मान लीजिए जितने सारे एग्जाम में सबके डेट्स हैं वो एज यूजुअल पोस्टपोन्ड होंगे और वो स्थगित किए जाएंगे। जिसके एग्जाम लिए जा चुके हैं वो भी स्थगित किए जा सकते हैं, और जिनके एग्जाम होने हैं वो भी स्थगित किए जा सकते हैं। तो स्थगित करने के बाद करेगी क्या, स्थगित करने के बाद वो फिर से फॉर्म भरवाएगी। क्योंकि नियोजन नीति में क्या कहा गया था कि झारखंड से जो 10th और 12th किए हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसी के खिलाफ केस था कि क्यों नहीं भर सकते हैं अदर स्टेट वाले जिन्होंने झारखंड से 10th और 12th नहीं किया है। तो जिन्होंने केस किया था वो जीते हैं। इसका मतलब है कि अब अदर स्टेट वाले जिन्होंने 10th और 12th अदर स्टेट से कर रखा है वे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड स्टेट जो है वो इस केस को हार चुकी है। तो अगर ये 10th-12th वाले फॉर्म भर सकते हैं तो भाई कब फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म तब भरेंगे जब पोर्टल खुलेगा। तो मतलब है जितने भी फॉर्म भराए जा चुके हैं सभी के पोर्टल खुलेंगे और फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन करवाया जाएगा और फिर से एग्जाम डेट्स आएंगे। तो इसमें इस प्रोसीड्यूर में कम से कम समय तो लगेगा 2-3 महीने। अगर कितना फास्ट करेगी, चाहे जितना भी फास्ट करे गवर्नमेंट, 2-3 महीने का समय एकदम लग सकता है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो स्पष्ट यह है कि बीओ का एग्जाम का जो डेट था 12 फरवरी, इसका डेट बढ़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एग्जैक्टली सच में बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। और दूसरी बात है, अगर गवर्नमेंट चाह ले कि हम इस डेट पे एग्जाम ले लें तो यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सकता है। क्योंकि देखिए आज डिसीजन आना था, डिसीजन आ गया है। उसके बाद हो सकता है कि शाम तक झारखंड हाईकोर्ट के वेबसाइट पे ये सारी चीजें अपलोड कर दी जाए। ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद फर्दर क्या डिसीजन आता है और मतलब इस पे क्या आगे के स्टेप्स होंगे, जेएसएससी क्या स्टेप्स लेने वाली है, सारी चीज़ों पे जानकारी आपको मिलेगी, लगातार मिलती रहेगी। बीओ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आपको स्पष्ट और क्लियर यहाँ से मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आप किसी और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बाकायदा उसमें आप लगे रहें। और जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एफसीआई का एग्ज़ाम है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं, बैंक का एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर सकते हैं। इसका डेट जो है थोड़ा टलेगा, आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा इसकी तैयारी के लिए। तो जो भी चीज़ें होंगी अपडेट करना होगा, मैं बिल्कुल आपको अपडेट दूंगा। बस आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।